हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय आपका चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरीके से पेपर में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपसे बात करेंगे आर्तव चक्र क्या है या मासिक चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्तव चक्र या मासिक चक्र क्या होता है, पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि आर्तव चक्र या मासिक चक्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर पेपर में आर्तव चक्र लिखा है या मासिक चक्र लिखा है तो इसे अगर आपको समझ में ना आए आर्तव चक्र क्या होता है तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा होगा। ठीक, हम आपको बार बार बता रहे हैं पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए कोई भी ऐसा वर्ड हो, अगर वो पेपर में जो नीचे इंग्लिश वाली लाइन होती है आप उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखिए कि कौन सी हेडिंग को क्या कहते हैं। ठीक, आर्तव चक्र या मासिक चक्र जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र स्त्रियों में होता है। जब एक लड़की 13-14 साल की हो जाती तो मासिक चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें कुछ हार्मोन्स भी सहायता करते हैं जो कि मासिक चक्र को बनाने में मदद करते हैं। यह साइकिल जो है, यह जो चक्र होता है वो 28 दिन का चक्र होता है। ठीक है, यह क्यों होता है? मासिक चक्र या आर्तव चक्र से जो एक लड़की है जो कि 13-14 साल की उम्र की हो गई है, उसमें ये शुरू हो जाता है और 28 दिन की साइकिल इसकी होती है। यह इसलिए होता है कि आगे के कुछ दिनों में गर्भाशय जो है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है, इसीलिए यह क्रिया बार बार होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्त्रियों में अंड जनन का संबंध। अंड जनन आपको बताया था, यानी अंडे का बनना, अंडा क्यों बनता है। ठीक है, तो मासिक अंड जनन का जो संबंध है वो मासिक चक्र से होता है। स्त्रियों में अंड जनन का संबंध यानी अंडे के बनने का जो संबंध है वो रजोधर्म, जिसे हम रजोधर्म भी कहते हैं, रजोधर्म या मासिक चक्र से इसका संबंध होता है। यानी अंडा बनता है, अंडा फूटता है और इसी अंडे से ही तो स्पर्म जुड़ता है, तभी तो क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इसीलिए स्त्रियों में अंड जनन का संबंध रजोधर्म या मासिक चक्र से होता है या हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। औसतन इस चक्र में 28 दिन लगते हैं, यानी 28 दिन का पूरा चक्र होता है। ठीक है, इस चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? 3 अवस्थाएं इसमें आती हैं। ठीक है, यानी अंडा बनना, अंडे का फूटना, उसके बाद में फिर से मतलब मासिक चक्र की तैयारी हुई, मासिक चक्र हुआ, मासिक चक्र के बाद का समय हुआ और फिर दोबारा से मासिक चक्र यानी 28 दिन का चक्र फिर से शुरू हो गया। तो 1 2 3 4 ऐसे करके 28 दिन तक चलता है, फिर से 1 2 3 4 इस तरीके से चक्र पूरा चलता रहता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए आर्तव चक्र या मासिक चक्र क्या है तो आपको ऐसे लिखना है कि स्त्रियों में अंड जनन का संबंध रजोधर्म या मासिक चक्र से होता है या हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। औसतन इस चक्र में 28 दिन लगते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पहली अवस्था है रजोस्राव प्रावस्था। रजोस्राव प्रावस्था इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज पहली अवस्था होती है रजोस्राव अवस्था। इसमें क्या होता है, इसका प्रारंभ रक्तस्राव से होता है। इस अवस्था में क्या होता है, रक्तस्राव होता है, यानी कि खून निकलेगा इससे। ठीक, यह 5 दिन तक चलता है। ये इसका प्रारंभ रक्तस्राव से होता है, इसमें रक्त का स्राव होगा, यह 5 दिन तक चलता है। यह प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन, बेटा 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स स्त्रियों में। यह हार्मोन्स की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा के कम हो जाने से यह होता है। ठीक, तो पहली अवस्था थी रजोस्राव प्रावस्था, यह 5 दिन तक होती है, इसमें रक्तस्राव होता है, यह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से कम होने से होती है। ठीक, तो पहली अवस्था होगी रजोस्राव प्रावस्था। दूसरी अवस्था होती है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था, यानी कि अंडे के बनने से पहले अंडोत्सर्गीय प्रावस्था, यानी अंडोत्सर्ग के बनने से पहले की अवस्था पूर्व वाली। तो पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था इसे कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये तो 5 दिन की अवस्था हो गई। 5 दिन के बाद वाला क्या होगा, 28 दिन बताया था, तो 5 दिन के बाद वाले में देखिए यह मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन की अवधि होती है, यानी कि महीने के 6 से लेकर 13 दिन तक यह अवधि होती है। ऊपर वाली 5 दिन तक हो गई रक्तस्राव वाली अवस्था। दूसरी अवस्था यह 6 से 13 दिन तक की अवधि होती है। इसमें 20 द्वितीयक पुटिकाओं में वृद्धि होती है। छोटी छोटी जो पुटिकाएं होती हैं इस तरीके से गोल गोल, ये 20 होती हैं।
20 द्वितीयक पुटिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन एक ही पुटिका क्रियाशील होकर ग्राफियन पुटिका बनाती है। ये छोटी छोटी 20 पुटिकाएं बनती हैं, लेकिन एक क्रियाशील होकर बड़ी होती है और ग्राफियन पुटिका बना लेती है। इसी पुटिका के अंदर अंडा बनता है। ठीक है। यह मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन की अवधि होती है। इसमें 20 द्वितीयक पुटिकाएं बनती हैं, जिसमें से एक वृद्धि करके ग्राफियन पुटिका बना लेती है। ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। ग्राफियन पुटिका से, जो गोल वाली ग्राफियन पुटिका थी जिसके अंदर अंडा बनेगा, ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है और यह अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है, यानी अंडे को निकालने के लिए, यानी ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाती है। इसमें ग्राफियन पुटिका से अंडा बाहर निकलता है और ट्यूब में आता है। जैसे कि आपको गर्भाशय वाला ये स्ट्रक्चर बताया था, ये ट्यूब थी, ये गर्भाशय था। इसी यहाँ पे ये अंडाशय था, अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुटिका है, अंडा बना, अंडा यहाँ से ऐसे करके निकलेगा। ठीक, तो ओव्यूलेशन वाली अवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो यह 6 से 13 तक की अवधि होती है। इसमें 20 द्वितीयक पुटिकाएं बनती है, जिसमें से एक वृद्धि करके ग्राफियन पुटिका बनाती है। ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। कौन सा हार्मोन? ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और यह अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है, यानी अंडे को निकालने के लिए तैयार हो जाती है। अंडोत्सर्ग जो होता है, यानी कि ओव्यूलेशन जो होता है, अंडोत्सर्ग, यह 14वें दिन होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट में करवाया है कि अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन क्या होता है। ठीक, तो यह 14वें दिन होता है। अंडोत्सर्ग कितने दिन होगा? ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन। तो ये होती है पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था, यानी 6 से 13 दिन की अवस्था। ठीक, अगली है पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। ठीक है, ये पूर्व वाली, और ये अंडोत्सर्ग जो 14 दिन का हो जाता है, 14 दिन के बाद क्या होता है? ठीक है, देखिए, पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था जिसे कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक, यह मासिक चक्र के 15वें से 28वें दिन की अवस्था होती है, यानी कि 15 दिन में लेकर से 28वें दिन तक यह अवस्था होती है। फटी हुई ग्राफियन पुटिका, जो ग्राफियन पुटिका जो ऊपर बताई थी, फट गई थी, निकली थी, इससे अंडा निकला था, तो यह मासिक चक्र के 15वें से 28वें दिन की अवस्था है। फटी हुई ग्राफियन पुटिका में कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम बेटा एक पीले रंग का पदार्थ होता है, सफेद पदार्थ या हल्के पीले रंग में पदार्थ होता है जो निकलता है। तो फटी हुई ग्राफियन पुटिका में कार्पस ल्यूटियम बन जाता है अंड कोशिका में निषेचन न होने पर। अगर देखो यहाँ से अंडा निकला और स्पर्म अंदर पहुंच गया तो निषेचन हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है? फटी हुई ग्राफियन पुटिका में कार्पस ल्यूटियम बन जाता है अंड कोशिका में निषेचन न होने पर। अगर निषेचन हो गया तब तो ये जाइगोट बनाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ, अंड कोशिका में निषेचन न होने पर, यानी कि अंडे के साथ निषेचन नहीं हुआ, इस समय निषेचन न होने पर कार्पस ल्यूटियम जो है वो अवशेष के रूप में रह जाता है। यानी कार्पस ल्यूटियम ही सफेद पानी है, जो हल्का पीला पीला पदार्थ होता है, यही बचता है, ये रह जाता है अगर निषेचन नहीं हुआ तो। ठीक है, इसे हम कार्पस ल्यूटियम को हम कार्पस एल्बिकेंस भी कहते हैं। इसके साथ ही पुटिकाओं में वृद्धि होने लगती है। और क्या होता है? पुटिकाओं में वृद्धि होने लगती है और नया मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 28वें दिन तक क्या होता है? दिन पूरे हो गए और दूसरा मासिक चक्र प्रारंभ हो गया। और अगर नया मासिक चक्र तो प्रारंभ हो जाता है, और अगर अंड कोशिका में निषेचन हो गया, बाई चांस अंडे के साथ इसी समय पर अंडा स्पर्म पहुंच गया, जैसे अंडा निकला ट्यूब से वैसे ही स्पर्म अंदर पहुंचा, तो क्या होगा? निषेचन हो जाएगा। यदि अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तो यह भ्रूण के रूप में गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और प्लेसेंटा बन जाता है, यानी भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना जो है प्लेसेंटा बन जाती है। जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, और गर्भाशय के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो स्थापित हो जाएगा और उसी के अंदर भ्रूण वृद्धि करेगा 9 महीने तक। ठीक है, तो ये होती है बेटा मासिक चक्र की अवस्थाएं और मासिक चक्र या आर्तव चक्र। आप इसे तैयार करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। आप इसे तैयार करिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके बोर्ड की तैयारी हम करवा रहे हैं, आप करते रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन करके हम आपको समझाते हैं, बताते हैं, आप इसे तैयार करिए। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।